डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे कि प्रत्यक्ष और परोक्ष कर। इससे लगता है कि प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट टैक्सेस, और वो टैक्सेस वो हैं डायरेक्ट टैक्सेस। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनका भुगतान, जिनका पेमेंट करदाता जिस पे टैक्स लगाए जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, नकद रूप से कर अधिकारी को करता है। ये जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं इनमें इनकम टैक्स जो सरकारी कर्मचारियों को लगते हैं, और प्रॉपर्टी टैक्स, धन टैक्स, धन कर, संपत्ति कर, गिफ्ट टैक्सेस, और निगम कर, मृत्यु कर और कृषि आयकर। ये सारे जो टैक्सेस होते हैं ये डायरेक्ट टैक्सेस प्रत्यक्ष कर के रूप में लिए जाते हैं और गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा होते हैं। प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष जो परोक्ष कर हैं, अप्रत्यक्ष कर भी उन्हें कहा जाता है। ये इंडिविजुअली न लेकर के अलग अलग व्यक्तियों पर इनका करभार पड़ता है और कर का दायित्व भी अलग अलग लोगों पे ही इसका होता है। तो जब कर भुगतान, जब कर की जो पेमेंट होती है, टैक्सेस की जो पेमेंट होती है, वो कर भार तथा कर दायित्व अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है, तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। J.S. मिल एक इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने इसको परिभाषित किया है कि प्रत्यक्ष कर उन्हीं व्यक्तियों से लिया जाता है जिनसे उनको लेने का सरकार का उद्देश्य है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उन्हीं व्यक्तियों पे लगाया जाता है जिनसे कि सरकार का उद्देश्य होता है। जैसे इनकम टैक्स, उनकी जो टोटल इनकम होती है, मंथली इनकम होती है, उस पर कैलकुलेशन की जाती है। पूरे एनुअल इनकम पे टैक्सेस का कैलकुलेशन किया जाता है। संपत्ति टैक्स जो प्रॉपर्टी टैक्स है, और गिफ्ट टैक्सेस, इसके अलावा जो निगम कर और कृषि आय कर, ये सारे टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत परिभाषित किए जाते हैं, उसी में आते हैं। इसके अलावा जो प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, उनमें जो अंतर है वो यही है कि सबसे पहले तो इंडिविजुअली रूप से पेमेंट किया जाता है। प्रत्यक्ष कर का व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है और जिस व्यक्ति पर वह कर लगाया जाता है उसी के अकाउंट से वो भुगतान होता है। ये डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर आ गया। अप्रत्यक्ष कर में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा भुगतान किया जाता है। जैसे गुड्स टैक्स है, तो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो जमा किए जाते हैं। प्रत्यक्ष जो कर हैं वो दूसरों पे नहीं थोपा जा सकता, दूसरों पर नहीं टाला जा सकता। जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं ये इंडिविजुअली ही होते हैं, जबकि परोक्ष करों के कर भार दूसरों को पर भी टाला जा सकता है। आयकर व संपत्ति कर प्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आते हैं, जबकि सीमा कर और उत्पाद कर अप्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रत्यक्ष करों के क्या गुण होते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मितव्ययिता, कम खर्चे में उसका भुगतान किया जाता है, और निश्चितता होती है कि वे कितना टैक्सेस दिया जाता है, पर्टिकुलर कैलकुलेशन के आधार पे होता है। न्यायशीलता होती है, लोच होती है, और उत्पादकता, ये प्रत्यक्ष करों के गुण हैं।
और प्रत्यक्ष करों में जो दोष है वो भुगतान की असुविधाजनक और सरकार को पर्याप्त आय प्राप्त न होना, क्योंकि टैक्सेस से बहुत ज़्यादा पर्याप्त इनफ जो इनकम है टैक्स ज़्यादा ज़्यादा करके सरकार को न मिलना। तो दूसरा इसमें है कि उसका हमें पूरा डिटेल रखना पड़ता है, तो इसलिए इसमें ये सारी चीज़ें आपने देखी, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप टेक्स्ट बुक से ये पूरा चैप्टर पढ़िए। जो इकोनॉमी है, जो हमारा जो गवर्नमेंट बजट एंड इट्स इकोनॉमी है, उसको पूरा पढ़िए। और जो इसमें आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप एक धारा प्रवाहित करके उसको एक डिटेल्ड स्टडी बनाइए, और उसको जो आप होमवर्क में आप मुझे शाम तक इसकी क्लास में भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।